सरदार जी हैं, हाँ। उन्होंने गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रिटिसाइज वाली एक लाइन ही कही तो आपने टोक के उनकी बात ही खत्म करा कौन दी। सी? आप तो बात ही नहीं कर अरे सकती कौन गवर्नमेंट सी के अगेंस्ट, जनाब? आपका अरे तो उस्मान टेक्स्ट नहीं साहब आएगा, कौन सी? आपकी सुनिए तो सुनिए, तनख्वाही नहीं बढ़ेगी। उस्मान साहब कौन पाकिस्तान सी बात? पाकिस्तान नहीं करेंगे, अरे आप भूखी कौन मर सी जाएंगी बात? नैना मुझे जी। मैं सीरियसली, सोचता हूँ अरे कभी सुनिए ना, पाकिस्तान सुनिए होता तो सुनिए आपको सुनिए सुनिए, मैं आप तो बोली एक कौन सी लाइन कहाँ पे आई है? जरा मैं आपको दिल्ली घुमाऊं और मणिपुर के हिस्सों को लेकर जाऊं, लेकिन क्या बलूचिस्तान के हिस्से में या केपीके के हिस्से में आप पाकिस्तान का झंडा लगाकर जा सकते हैं? आपकी सेना के अधिकारी और वहां पे उनको उनके जो वर्दियां हैं वो एक तरह से कहा जाए कि सीधे सीधे बेचने के लिए लगा देते हैं। 10-10 रुपए में कोई खरीदता भी नहीं है। मैं हाफिज अब्दुल रऊफ की तरफ आ जाऊं, जरा मुझे बता दीजिए आपकी नजर में वो आतंकवादी है भी या नहीं है? मौलाना मसूद अजहर आतंकवादी है भी या नहीं है? नैना जी, जो भी आतंकी है उस पे ऊपर वाले की लानत हो, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो मसूद अजहर की शक्ल में है, चाहे वो कुलभूषण जाधव की शक्ल में है, चाहे वो अभिनंदन की शक्ल में है, चाहे वो किसी और शक्ल में है, माइंड जो योर आतंकी लैंग्वेज है उस्मान मैं तो उस अहमद। पर लानत भेजता हूँ। अभिनंदन को लेकर मैं आपको क्लियर कट कर दूं, आप जरा माइंड योर लैंग्वेज और आपको जरा चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आप किस वक्त किस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं? अभिनंदन कौन है, कौन था और किस रूप में आया था, किस रूप में गया था? एक बार जाकर आप अपने आर्मी ऑफिशियल से पूछिएगा, फिर जाके उलझुल तर्क रखिएगा। गुटाई लगाई थी, चाय पिलाई थी, फिर नहा धुला के वापस भेजाया था। हम तो उसका ये रूप जानते हैं। क्यों डर गए? हमने तो क्यों उसको डर गए जहाज उसका उस्मान अहमद गिराया था, साहब? हमें तो उसका ये रूप पता है। हमने तो उसको जो है ना, हमने तो मारा भी और खिलाया भी। हमारी अच्छा। मेहमान नवाजी देके हमने दोनों काम करके वापस भेजे उससे, अच्छा, ताकि अपना क्यों डर गए थे कबूल। फिर? वो क्यों जहाँ डर क्या गए थे करने फिर? आया था? वो अच्छा, नीचे क्या सीढ़ी से उतरा था या उसका जहाज गिरा के ठीक हमने है। उसे पकड़ा था? सुनिए सुनिए, अगर इतना है ना तो अपनी जरा टीम को बोलिएगा, हिम्मत दिखाकर जरा बोलकर बताएं। वो आप मेरे एक सीनियर ऑफिसर के बारे में अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपके ये बिल्कुल सही, मैं यहाँ पे बिल्कुल अलाउ भी नहीं करूंगी। आप अगर आपको आतंकवादी को आतंकी बोलने में आपको आपत्ति आती है, हाफिज अब्दुल रऊफ के बारे में बता दीजिए आतंकवादी है या नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ नैना जी, मैं तो आपको कह रहा हूँ जो भी हाफिज अब्दुल रऊफ, मैं कोई हाफिज अब्दुल रऊफ नहीं हूँ। अरे अच्छा, ये जो हाफिज सईद आतंकी है या नहीं? हाफिज अब्दुल रऊफ, हाफिज अब्दुल रऊफ। नैना जी, जो भी यूएन अरे टेरर लिस्ट पे वो अरे आतंकी है। जो क्या होता है भाई? जो क्या होता है? मैं तो नाम पूछ रही हूँ, आप हाँ या ना में बोलो कि हाँ इसे मानते हो या नहीं। नहीं नैना जी, मैं आपको बड़ा वर्ड बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो यूएन टेरर लिस्ट पे वो आतंकी है। तो मैं तो पूछ रही हूँ, लेकिन आप लोग उसे मानते हैं या नहीं? आतंकी, यही तो बात हो जाती है। तिजावत जी, शब्दों में खेलना बड़े अच्छे से आता है हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट को। माफी के साथ बड़ी देरी से आपकी तरफ आ रही हूँ। आप ये समझिए, ये हालात हैं जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, उसको नाम तक लेने में आपत्ति है, डर है, खौफ है, और दुनिया को एक अलग प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमने अभी देखा यही किस तरह से मोमिनात के माध्यम से एक बड़ी रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही, खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल नैना जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो सज्जाद साहब और जो हमारे पाकिस्तानी जो उस्मान साहब है, उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान के किसी स्कूल के जो बिगड़ेल बच्चे नहीं होते हैं जो तू मैंने वाली बहस करते हैं। मैं पाकिस्तान के बहुत सारे तमाम सीनियर जर्नलिस्ट को जानता हूँ जिनके बात करने का एक खास तरीका होता है और उनकी बात में इतनी गहराई होती है, उनकी बात में इतनी गहराई होती है कि वाकई हमें सुनने में लगता है पाकिस्तान के ये जर्नलिस्ट लगभग ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि एआई एक्सपर्ट हो। खासकर आप जो सज्जाद साहब की बात सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये एक एक चीज को ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये एक्सपर्ट है। तो ऐसे में शक होता है कि ये जर्नलिस्ट हैं, सरकारी जर्नलिस्ट हैं या एक्चुअल में है क्या, और जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या किसी योग्यता की जरूरत होती है या नहीं होती है। अगर पाकिस्तान में ऐसा होता है तो मुझे काफी दुख है कि वहां की जो खासकर मीडिया है वो काफी खतरे में है। मेरी बात सुनिए, आप अगर बात सुनेंगे नहीं तो कोई खास फायदा नहीं होगा। दूसरी बात नैना जी ये भी है कि आप चाहें तो उनके लिए उर्दू तर्जुमा कर दीजिएगा। मैं हिंदी में बोलता हूं कि तर्कों का जवाब हो सकता है, कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता है। और आप जिस पाकिस्तान में जो इस्लामी रंग में रंगने की बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसी चीन को देखिए, वो बीआरए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ तो सोचिए अपनी आवाम के बारे में, जिस आवाम में इतने, और ये जो बाकी के ये जो यूरोपियंस जो आपको पैसे दे रहे हैं, ये उनकी इकोनॉमी से, एक पॉलिसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं। सज्जाद साहब सुन लीजिए,
मैं बहुत ही मतलब पूरे की इज्जत के साथ कर रहा हूँ और पाकिस्तानी आवाम के फेवर की बात कर रहा हूँ। ये जो अमेरिकन क्रांति के सिक्के जो फेंकते हैं पाकिस्तान की तरफ, इसका एक फायदा है क्योंकि इसको अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा है, क्योंकि उनको पता है कि इनको ये जो ग्रांट दी जाएगी, चाहे वो IMF से दे, वर्ल्ड बैंक से दे, वो घूम फिर के इन्हीं के पास आएगी। अच्छा, लेकिन अरविंद तेजावत जी, एक बड़ी दिलचस्प बात ये हो जाती है कि जितने सबूत मिल जाए ना, वो सारे सबूत डिनायल मोड में आ जाते हैं। जो तस्वीरें पेश कर दी जाएं वो तस्वीरें बिल्कुल नहीं मानी जाएंगी, जो वीडियोस पेश कर दिए जाएं उसमें इफ एंड बट और ना नुकुर करके उनको डिनायल मोड पे आ जाते हैं। अरे मैं तो ये बोल रही हूँ, जो आतंकी, अब यहाँ पर देखिए ना कि हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो सीधे सीधे जब उनसे पूछे आतंकी जो यूएन टेररिस्ट हैं, अरे भाई हाफिज अब्दुल रऊफ या मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे लोगों का नाम लेने से भी क्यों डरते हैं आखिर ये? तेजावत जी बात नैना, ये बिल्कुल ये इसलिए डरते हैं, पर एक बात मैं उस्मान साहब और सज्जाद साहब में एक फर्क करूंगा। कम से कम उस्मान साहब से बात की जा सकती है, सज्जाद साहब से तो बात भी नहीं की जा सकती। कम से कम वो एक कह तो रहे हैं कि जो UN डेजिग्नेटेड जो आतंकी है, उनसे हम पाकिस्तान आतंकी मानता है, तो कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वहां के जर्नलिस्टों पे दबाव होता है। हालांकि मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मानता हूँ जिन्होंने वहां की आवाम के लिए हुकूमत के खिलाफ बोलते हुए शहादत दी है, उनको मार दिया गया है अलग अलग हुकूमतों ने। तो उस्मान साहब ने भले ही डर के पर कुछ तो बोला कि हाँ ये सच है, पर सज्जाद साहब से तो बात ही क्या की जाए, ये तो AI एक्सपर्ट की तरह बात कर रहे हैं, ये गलत है वो गलत नहीं, है। लेकिन सर वो AI एक्सपर्टीज में भी गलत हो जाता है ना, AI एक्सपर्टीज में भी गलत हो जाता है ना, क्योंकि मैं जो तस्वीरों की बात जो कर रहे थे, मैंने इतनी देर में मेरी जो टीम है उन्होंने तो मुझे पूरी इसकी ABCD निकाल कर बता दिया। अब अगर मैं अपनी डिबेट में अगर शामिल करूंगी तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही धज्जियां उड़ जाएंगी, तो वो मैं ना करूं तो ज्यादा बेहतर है। नहीं उड़ेंगी, नहीं उड़ेंगी। अच्छा, बिल्कुल भी। अभी अगर एक एक करके तर्क दे दिया ना सज्जाद, सुनिए ना, आप आतंकी प्रेम पर आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। मुझे एक बात, अच्छा चलिए सुनिए ना सज्जाद, देखिए वैसे वक्त किल होगा, मुझे अपने बाकी गेस्ट का भी रुक करना है। आप ये बता दीजिए, जो तस्वीरों में आपको आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ नजर आ रहा है, ये आपकी नजर में आतंकवादी भी है या नहीं? हाफिज अब्दुल रऊफ साहब जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा या UN की बात करें या अमेरिका की बात करें, उन्होंने उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन कश्मीरी उनको एक लेजिटिमेट। अरे आप कश्मीरियों की आवाज थोड़ी ना सुनते हैं, आप तो अपने आका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। आप आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं? आतंकवादी है या नहीं है वो? लश्कर तैयबा का कमांडर है या नहीं है हाफिज अब्दुल रऊफ? देखिए कश्मीरियों के लिए वो अरे आतंकी है या नहीं, आप ये तो बताओ। आप कश्मीरियों की चिंता ना करें ना, कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनका डेवलपमेंट बड़ा खूबसूरत हो रहा है उनके हिस्से का, आप उनकी चिंता बिल्कुल ना करें। अगर आपको चिंता करनी है अपने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आप अपने आवाम की करें। जरा आतंकियों से प्रेम जरा छोड़ दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकवादी है या नहीं पाकिस्तान के लिए और आपके लिए? मैंने आपको कहा ना, यहाँ एक कंफ्यूजन हाफिज अब्दुल रऊफ है या नहीं आतंकी, ये तो बता दो भाई। तो मैं यही आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप अपनी मर्जी का जवाब क्यों लेना अरे मैं तो लेना चाह रही हैं? अरे मैं तो आपको आपको तो क्लियर कट बात करने की आदत है। आतंकवादी है या नहीं हाफिज अब्दुल रऊफ? अच्छा, उसको UN जो है या अमेरिका जो है वो उसको टेररिस्ट कहता है, कश्मीरी उसको मुजाहिद कहते हैं। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्या है मुजाहिद भी है वो टेररिस्ट भी है? ये तो वही बात हुई BLA के जो आपके लड़ाके जिन्हें अभी आप लोगों ने उड़ा दिया, वहां के लोग तो उन्हें मुजाहिद कहते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। आपके लिए वो आतंकवादी है, ऐसा क्यों? आपके लिए आतंकवादी क्यों? आप देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। और आप कौन से कश्मीरियों की बात करते हैं? हिंदुस्तान का एक कश्मीरी नहीं कहता, आपके हिस्से के जो पाकिस्तान की तरफ से कब्जा किया हुआ कश्मीर है, उनमें से एक व्यक्ति नहीं कहता कभी इनका समर्थन करते हुए। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं तो, अरे आप तो फैक्ट की बात करते हैं। सुनिए, आप फैक्ट की बात करते हैं हाफिज, आप फैक्ट की बात करते हैं, आप फैक्ट की, अरे एज अ जर्नलिस्ट सवाल पूछ रही हूँ मैं, डॉक्टर सज्जाद बुखारी, मैं फैक्ट पे बात कर रही हूँ। हाफिज अब्दुल रऊफ आतंकवादी है या नहीं? आतंकवादी है या नहीं? अरे आप जवाब दीजिए ना फिर, अरे जवाब दो। आपकी पाकिस्तान की आवाम भी देखना चाहती है, सुनना चाहती है डॉक्टर सज्जाद बुखारी कैसे चीजों को एक्सेप्ट करता है या डिनाइल करता है। अरे सच के साथ में तो स्टैंड करेंगे ना आप। आतंकवादी है या नहीं? नैना सुने ना। अच्छा मैं आपको लास्ट 10 सेकंड दे रही हूँ, आतंकवादी है या नहीं बता दीजिए।
मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है ना कि जर्नलिज्म के एथिक्स ही होते हैं। आपका काम अरे है जनाब, link जर्नलिज्म करना, के एथिक्स question में करना। सवाल पूछ रही हूँ, Question- आपकी बातों में मैं घूमती question रहूं, करना। आप इधर उधर तर्क आपने वितर्क question करते रहे, किया, मैं उसको मैंने आपको एक्सेप्ट करती जवाब रहूं। नहीं दिया। बिल्कुल नहीं सज्जाद, आप मैं आपसे पूछ रही हूँ आतंकवादी है या नहीं हाफिज अब्दुल रऊफ आपके लिए? आप अपनी मर्जी का जवाब मुझसे क्यों अरे लेना भाई, तो चाहती मैं हैं? तो हाँ या ना में आपके पूछ हम रही हूँ। सवाल करते हैं। अच्छा, मतलब आपके हाँ लिए और ना यूएन में क्या मायने नहीं मतलब है? रखता ये क्या? कोई- यूएन मायने नहीं नहीं, रखता, ये कोई- अमेरिका मायने नहीं रखता, ये तमाम बड़ी जो आपकी अलग अलग फोरम्स है वो मायने नहीं रखती, यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान के लिए कोई मायने नहीं रखता? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उसको यूएन जो है वो टेररिस्ट कह रहे हैं, कश्मीरी उसको मुजाहिदीन कह रहे हैं, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। मैं क्या करूं? दोनों पहलू आपके अरे सामने सज्जाद रख दिए बुखारी मैंने। क्या कह रहे हैं? सज्जाद बुखारी भी तो होगा। सज्जाद बुखारी तो अपनी तर्कों पे चलते ना। ये इस्तिजावत जी कुछ कह रहे थे, जल्दी जल्दी रिएक्शन ले रही हूं मैं, ऐसे टाइम किल हो रहा है सर। बिल्कुल, मैं बहुत ही छोटे में कहता हूँ, हमें इनकी स्वीकार्यता की जरूरत नहीं है। वो आतंकवादी है और रहेगा। मैं उनके लिए जी शब्द तक का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करूंगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मासूम बच्चों को मारा है, अच्छे खून से लथपथ हॉस्पिटल जाते हुए, और इनको प्रोटेक्ट करते हुए उन सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तानी हुकूमत ने मुसलमानों को जितना मारा है पूरी दुनिया में, हिंदुओं की तो बात छोड़िए, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो उधर फिलिस्तीन में हो, इन अंग्रेजों का साथ देते हुए, उतना शर्म की बात होनी चाहिए। खासकर सर शर्म कैसे आएगी सर? ईमान जागेगा तब ना शर्म आएगी, जब आतंकियों को गले लगाएंगे। आतंकियों को संरक्षण दे रही है आर्मी, मना कर रहे हैं कि वो टेररिस्ट आतंकियों को संरक्षण दे रहे हैं। जो इसके पहले तर्क वितर्क कर रहे थे यहाँ पर सज्जाद बुखारी, मैंने तो पूरी रिसर्च कर ली, उसमें एक एक बैच की पूरी डिटेल्स पता चल गई कि पाकिस्तान की यूनिफॉर्म है। आखिर कौन सा हिस्सा पाकिस्तान का किस तरह की जो स्पेशल सर्विस में है वो ये यूनिफॉर्म पहनता है। अच्छा राजन सर, जामवाल सर, मुझे जल्दी से एक बात ये बताइए, जिस तरह की परिस्थितियां या फिर मौलाना मसूद अजहर का ये जो ऑडियो वायरल हुआ, ये जो तमाम वीडियो सामने आते हैं, क्या अब वाकई में ऑपरेशन 2.0 की जरूरत है, ऑपरेशन सिंदूर की? क्योंकि ये साजिशों से तो बाज नहीं आएंगे। देखिए, बिल्कुल मेरे को इनके ऊपर पूरा यकीन है। मतलब इनकी सोच पे, इनकी वो जो मतलब जहां से भी ये लोग पढ़ते हैं, अब नाम बोलूंगा तो फिर ये और उछलेंगे, जो पढ़ाई किया जिसमें बहुत ज्यादा साइंस वगैरह पढ़ाई जाती है करके, वहां से जब ये निकलते हैं तो इनकी सोच पे मेरे को इतना भरोसा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, तो इसलिए ऑप सिंदूर होगा। और मैं बता सकता हूँ जल्दी होगा। जहां तक मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बोल रहे थे कि कश्मीर में इनको मुजाहिद बोलते हैं, ये तो खैर कभी कश्मीर में आई नहीं, मैं हर दूसरे महीने जाता हूँ। आज मैं अभी वापस आया हूँ कश्मीर से 15 दिन बिता के, 15 दिन बिता के, और खाली ये नहीं कि श्रीनगर पहलगाम, 15 श्रीनगर पहलगाम, मतलब छोटे सेकंड थर्ड टायर जो वो मतलब इलाके हैं, मैं वहां जाता हूँ। बांदीपुर, कोकरनाग, ये आपने खैर नाम नहीं सुने होंगे, मतलब छोटे छोटे वो जो है उनमें जाता हूँ करके। लोग इस वक्त पत्थर मार मार के करने को तैयार हैं, वो जंगलों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब सुन लीजिए मेरी बात, सारे इनकाउंटर जंगलों में हो रहे हैं, शहर के अंदर घुसने में डरते हैं लोग, डंडों से, पत्थरों से, ईंटों से मारने को तैयार है। ये हालत है जिनको आप बोल रहे थे कि आदि आपने तो कभी देखा ही नहीं, कभी आए नहीं, आने का खैर मौका भी कहाँ मिलेगा। यहाँ के आके हाईवेज देखो, फ्लाईओवर देखो, आपको ऐसे इस्लामाबाद में नहीं दिखेंगे जितने श्रीनगर शहर में दिखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप आके एक बार देखो तो सही। अभी बार मैं इनको ना, जो श्रीनगर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, वो टनल इधर से कितनी तो टनल बन रही है कनेक्टिविटी के लिए, मतलब आतिवार में भद्रवा किश्तवाड़ से वापस आया, चल वहां भी संभल के नीचे से एक टनल निकाल रहे हैं, 8 टनल निकाल रहे हैं। नजर नहीं आएगा ना राजन सर, ये सब नजर आएगा। ये तो एक अलग चश्मा है, ये तो एक अलग चश्मा है जो नजर नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था? महबूबा मुफ्ती ने क्या सवाल किया था, उसका जवाब दिया है आपने? कौन कि सा? इस तरफ का कश्मीर क्या बोला था यार? कहाँ की बात? अच्छा ठीक है, सुनिए, अरे हमारी नेता है महबूबा मुफ्ती, बहुत अच्छी हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, बड़ी खूबसूरती से विकास की बात करती हैं। अरे लेकिन आप जरा अपने DGISPR को देख लीजिए। उस्मान, एक लास्ट बात मुझे बता दीजिए, अमेरिका, UN, इंडिया, FATF, तमाम बड़ी एजेंसीज सब हाफिज अब्दुल रऊफ को टेररिस्ट मानते हैं, लेकिन एकमात्र पाकिस्तान के DGISPR है जो कॉमन मैन बताते हैं। ये किस तरह से रियलिटी डिनाइल है? नैना जी, मैंने आपको बोला है पाकिस्तान UN को मानता है। अगर UN की टेरर लिस्ट पे कोई है तो पाकिस्तान भी उसका आतंकी मानता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।